इंडिया में हर साल 80,000 बच्चे गांव देहातों में खेलते हुए ऐसे गायब हो जाते हैं जिनका बाद में पता भी नहीं चल पाता। जिनमें से एक वाकया हॉलीवुड ने अपने इस मूवी में दिखाया। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ चलती हुई ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा था। दरअसल ये लोग बहुत गरीब होते हैं और जिंदा रहने के लिए ये लोग चोरियां करते हैं। ये दोनों चलती हुई ट्रेन से काफी सारा कोयला चुरा लेते हैं और इस कोयले को दुकान पर बेचने के लिए आ जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। अब सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई गुड्डू अब सरू से कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊं। दरअसल उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। अब सरू कहता है कि मैं एक दिन ये सारी जलेबी की दुकान खरीद लूं। अब इनको कोयले के बदले कुछ दूध दिया जाता है। ये दोनों खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ सरू और गुड्डू अपनी एक छोटी बहन और माँ के साथ यहाँ रह रहे हो। अब सरू की माँ उनसे पूछती है कि तुम लोग ये दूध कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन ये दोनों इस बात का कोई जवाब नहीं देते। अब रात में दिखाया जाता है कि गुड्डू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, मगर सरू भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसका भाई उससे कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, काम पर वजनी सामान भी उठाने पड़ते हैं। अब सरू अपने भाई को दिखाने के लिए एक चेयर उठाता है, एक साइकिल भी उठाकर उसे दिखाता है कि मैं कोई भी वजनी चीज उठा सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अब सरू की जिद करने पर उसका भाई गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये दोनों एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, मगर सरू काफी छोटा था, वो रात को जाग नहीं पाता। अब उसका भाई उसे कहता है कि तुम सुबह तक यहीं रहना, मैं सुबह काम खत्म करने के बाद डायरेक्ट यहीं आ जाऊंगा। अब जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि मेरे लिए जलेबी जरूर ला। वो कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबी। अब गुड्डू काम के लिए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद गहरी रात में स्टेशन पर एक ही बच्चा नजर आ रहा था, वो था सरू। अब वहाँ खड़ी एक खाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है, वो वहाँ सो जाता है। सुबह तक जब उसकी आंख खुलती है, वो ट्रेन को चलता हुआ देख रहा था। वो ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो ट्रेन में इधर उधर भागने लग जाता है। वो अपने भाई को भी पुकारने लगता है। ट्रेन का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है, वो दरवाजा लॉक था, इसीलिए कई बार ट्रेन रुकने पर भी सरू बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि ये बोगी वहाँ खाली थी। सरू ट्रेन में वहाँ फंस चुका था। कुछ दिनों बाद ये ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुँच जाता है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर। वो स्टेशन पर उतरता है और वो देखता है कि यहाँ काफी भीड़ होती है, और वो टिकट काउंटर पे चला जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे अपने घर जाना है। अब सरू जाके कुछ बच्चों के साथ बैठ जाता है जिनका अपना घर नहीं था। अब कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो इन सारे बेबस बच्चों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, मगर सरू किसी भी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो एक बार फिर सुनसान रात में अनजान शहर में अकेले था। अगली सुबह सरू एक ट्रेन ट्रैक पर चल रहा था, तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जिसका नाम नूर था। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। अब सरू कहता है कि घनस्थले, ये एक छोटा सा गांव होता है जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। नूर उसे अपने घर ले जाती है, सरू को खाना देकर उसे नहलाती है। वो कहती है कल सुबह तक एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। अगली सुबह यहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की सारी बॉडी चेक करता है और नूर से कहता है कि तुमने बढ़िया काम किया है। मगर सरू को इन दिनों पर शक हो जाता है। वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। सरू काफी दिन हावड़ा बीच में गुजार देता है। वहाँ उसे अपनी माँ की याद आती है, किस तरह उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी, वो अपनी माँ की मदद किया करता था। सरू अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, मगर अब वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर है। अब सरू को यहाँ 2 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन सुबह बारिश हो रही थी। वो एक कैफे के बाहर बैठा था। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आकर सरू को कुछ खाना खिला देता है और वो लड़का सरू को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो बताता है कि इसे बंगाली बोलनी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो ये कहता है कि मैं घनस्थले से हूँ। इस जगह को कोई भी नहीं जानता है। लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है, तो सरू कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। सरू इतना छोटा था कि वो अपनी माँ का नाम तक नहीं जानता था। अब पुलिस सरू की फैमिली का काफी पता लगाती है, मगर वो नाकाम हो जाते हैं, इसीलिए अब उसे अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। सरू 3 महीने अनाथ आश्रम में ही गुजार लेता है। 3 महीने बाद सरू से मिलने एक लेडी आ जाती है। वो सरू से कहती है कि हमने पिछले 3 महीनों से तुम्हारी फैमिली
फैमिली का पता लगाने की काफी कोशिश की है, मगर हमें इनका कोई भी पता नहीं चला। हमने अखबार में इश्तिहार भी दिया है जिसे रोजाना 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, मगर हमें तुम्हारी फैमिली का कोई अता पता नहीं मिला। अब सरू उसके जवाब में कहता है कि मुझे अपने भाई गुड्डू और अपनी माँ तक पहुँचा दो प्लीज। वो कहती है हमने काफी कोशिश की है, हमें कोई पता नहीं चला। अब वो कहती है कि ऑस्ट्रेलियन एक कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके पास बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद वो सरू को अपने घर ले आती है जहाँ काफी बच्चे और भी होते हैं। वो वहाँ उन बच्चों को काफी इंग्लिश के वर्ड भी सिखा देती है। और अब ये दिखाया जाता है कि सरू ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सून ने सरू को अडॉप्ट किया हुआ होता है और वो अब सरू को अपने घर ले आते हैं। मट्टी के बने घर में रहने वाला सरू अब यहाँ आलीशान घर को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। इसके साथ वो काफी खामोश भी था क्योंकि सरू एक नए शहर नए लोगों के बीच में। सरू की माँ जिसका नाम सू था, अब वो इंग्लिश से सरू में कहती है मुझे पता है तुम्हारा सफर आसान नहीं था, मगर एक दिन तुम सब कुछ मुझे बताओ। अब सरू आहिस्ता आहिस्ता इनकी रहन सहन और जबान सीख लेता है। 1 साल बाद ये लोग एक और बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा था। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ उसे कंट्रोल कर लेते। उसी रात मिस्टर सू रो रही थी, सरू उनके पास आता है और उनके आंसू पोंछने के बाद उन्हें गले लगा लेता है। सरू ने इनको अपनी माँ मान लिया था। अब ये दिखाया जाता है कि यहाँ 20 साल गुजर चुके हैं। सरू अब काफी बड़ा हो चुका था। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू से अब बेहद प्यार करते हैं। सरू अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने मेलबर्न सिटी जा रहा है। सरू अब अपनी पहली क्लास में पहुंच जाता है जहां सब अपने इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब सरू की बारी आने पर सरू कहता है कि वो होटल खोलना चाहता है और वो इंडिया में कोलकाता से। अब सारे स्टूडेंट्स हाउस पार्टी रखते हैं जहां सरू भी जाता है। वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी आ रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ इंडियन फूड भी रखा था। सरू जब वहाँ उन जलेबियों को देखता है तो उसे अपने बचपन की वो लम्हात याद आ जाते हैं जब उसने अपने भाई गुड्डू से कहा था कि उसे जलेबी खानी। सरू ने ये भी कहा था कि वो एक दिन ये सारी जलेबी की दुकान खरीद ले। लम्हात को याद करने पर अब सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सरू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कोलकाता से नहीं है, वो कहीं और से है। बचपन में वो खो चुका था, वो एक अनजान ट्रेन में गलती से बैठ गया था। अब वो सारे लोग सरू से उसके गांव का नाम पूछते हैं। सरू गांव का नाम नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो हिंदी भूल चुका था। अब वो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानता था। अब उसके दोस्त सरू से कहते हैं कि हम गूगल अर्थ के जरिए तुम्हारे गाँव का पता लगा सकते हैं, हमें ये पता करना होगा कि कोलकाता से तुम्हारे गाँव का डिस्टेंस कितना है। गूगल अर्थ के जरिए दुनिया में किसी भी जगह का मालूम करना बेहद आसान, मगर सरू उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं देता। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। अगली सुबह उठने पर अब सरू को अपनी माँ और घर वालों की याद सताती है। सोच रहा था कि उसके खोने पर उसकी माँ कितनी परेशान होगी। अब वो अपने गाँव को गूगल अर्थ के जरिए ढूंढने की काफी कोशिश करता है, मगर वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। अब धीरे धीरे इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं, मगर सरू आज भी अपने परिवार के लिए बेहद परेशान था। अब वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश एक बार फिर से करता है, मगर इस दौरान वो लूसी को भी तवज्जो नहीं देता। अब ये देखा जाता है कि लूसी और सरू अलग हो चुके हैं। अब सरू अपनी माँ सू के पास आ जाती है जिनकी तबीयत बेहद खराब थी। सरू ये समझ रहा था कि इनकी माँ ने इसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि उनका कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, मगर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी मिस्टर जॉन, और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत है, मगर अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मगर अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब सरू भी इनके साथ रहना चाहता है, मगर सरू अपनी असल माँ को भी ढूंढना चाहता है। अब वो एक बार फिर गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है। वो जूम करने पर वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ पत्थर तोड़ा करता है। अब वो आस पास के एरिया को जूम करता है। अब उसे अपना गाँव मिल जाता है जिसका नाम गणेशतले होता है। अब इसे ये पता लग जाता है कि इसका गाँव कहाँ पर है। अब वो काफी खुश हो जाता है। वो ये बात लूसी और अपनी माँ सू को भी बताती है, जिससे इसकी माँ सू भी ये चाहती थी कि सरू अपने असल घर वालों तक पहुँच जाए। अब ये दिखाया जाता है कि सरू इंडिया आ जाता है और वो अपने गाँव तक पहुँच जाता है। वो उस घर तक भी पहुँचता है जहाँ वो बचपन में वहाँ रहता था, मगर हैरानगी की बात तो ये है कि ये घर अब वीरान था। वो पड़ोसियों से इसकी वजह पूछता है, मगर सरू को हिंदी नहीं आती, वो इनको समझा नहीं पा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसे इंग्लिश बोलनी आती है। सरू उनसे पूछता है कि पहले मेरी फैमिली यहाँ रहा करती थी, अपने फैमिली का नाम भी बताता है और ये कहता है कि अब वो यहाँ नहीं है, मुझे बताओ अब वो कहाँ है। वो आदमी सरू की बात सुनने के बाद मुड़कर वापस जाने लगता है और कुछ देर बाद वो कुछ लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है और सरू को अपने पास आने को कहता है। सरू देखता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत
औरत थी। असल में ये औरत और कोई नहीं बल्कि सरू की माँ होती है। सरू अपनी माँ को गले लगाकर काफी रोता है कि माँ आज भी इस गांव में अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी, तभी इसकी माँ ने ये गांव नहीं छोड़ा। अब सरू अपनी बहन से भी मिलता है और अपने बड़े भाई का भी पूछता है कि बड़ा भाई गुड्डू कहाँ पर है, और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे खो जाने के बाद अगले दिन वो ट्रेन हादसे में तुम्हारे भाई की मौत हो चुकी। सरू यहाँ अपनी माँ को देखकर बेहद खुश था क्योंकि आज से 25 सालों बाद सरू अपनी माँ को देख रहा था। अब सरू उन जगहों पर जाता है जहाँ बचपन में वो अपने भाई के साथ खेला करता था। इन्हीं जगहों पर उसे अपना बचपन वहाँ याद आ जाता है जहाँ वो अपने भाई के साथ खेला करता था। और उसी के साथ उसे एक नई बात भी यहाँ पता लगती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू था, जिसका मतलब लॉयन होता है। आखिर में हमें सरू की वो रियल फोटोज भी दिखाई जाती है जिसमें सरू अपनी माँ सू के साथ आती है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया था। वो इंडिया आ जाती है सरू की रियल माँ से मिलने। अब ये रियल फुटेज भी दिखाई जाती है कि सरू अपनी रियल माँ से गले मिल रहा है। ये थी इनकी सच्ची कहानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से हर साल 80,000 बच्चे गायब हो जाते हैं, मगर इनमें से 1% बच्चे भी ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत शेरू जैसी हो। ये फोटो उन हीरोओं की है जिन्होंने शेरू को अडॉप्ट किया था। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल बॉलीवुड हिंदी एंडिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।